तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है अपराजिता एग्री क्लासेस में। तो आज कल हमने नदी पढ़ा था, तो उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम उसका पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी? गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी। ठीक, आज हम 2-3 नदियों के बारे में और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सरयू नदी, जिसे बोलते हैं घाघरा। ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है। दक्षिणी तिब्बत के पठार से ये निकलती है और नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। दक्षिणी तिब्बत से निकलकर नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, एक मिनट। देखिए, और इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई इसकी कितनी है? तो 1380 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई है। ये देवरिया के पास बरहज नामक स्थान पे राप्ती नदी में मिल जाती है। तो राप्ती नदी में कहाँ पे मिलती है? देवरिया बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी से मिल जाती है। ठीक, अब इसका संगम कहाँ है? ये गंगा से कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी से ये मिलती है छपरा में। गंगा से कहाँ मिलती है? गंगा नदी से इसका संगम जो होता है वो कहाँ होता है? छपरा में। ठीक, अब देखिए एक पॉइंट इसमें ये भी है कि बहराइच से लेके नहीं वो दूसरे में है। तो ठीक है, अब इसका ये इतना पॉइंट आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हटा देती हूँ। ठीक, अब देखिए कौन सी नदी है? गोमती नदी। गोमती नदी
निकलती कहाँ से है? तो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उद्गम। उद्गम कहाँ से होता है? पीलीभीत के फुलहर झील से। ठीक। और ये गंगा नदी से मिलने वाली बाएं तट से दूसरी नदी है। गंगा नदी से मिलने वाली बाएं तट से दूसरी नदी है। से दूसरी नदी है। ठीक। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो देखिए कौन कौन से शहर पड़ते हैं। तो जौनपुर और कौन सा शहर पड़ता है? लखनऊ। गोमती नदी के किनारे पड़ते हैं शहर कौन कौन से? जौनपुर और लखनऊ। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ते हैं। ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, उसके बाद में और नदी के बारे में बता देती हूँ। तब तक मैं हट जा रही हूँ इससे। कुछ नदियां ऐसी हैं जो यमुना नदी से मिलती हैं, उत्तर प्रदेश से में मिलती हैं, लेकिन यमुना नदी से मिलती हैं। तो मैं अब ना आप लोगों को मैप से बता देती हूँ, इससे वो नदियां भी क्लियर हो जाएंगी जो यमुना नदी से मिलती हैं, और वो नदियां भी जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक। तो चलिए अब देखिए ये कौन कौन सी नदी है वो मैं बताती हूँ। देखिए ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी। ठीक। ये है रामगंगा। ये कौन सी नदी है? तो ये है गोमती। ये है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी और महानदी।
यहाँ नीचे लिख लेते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, ये है सोन। आप देखिए ये है पूरा नदी का जाल। अब ये कैसे कैसे है, ये है गंगा नदी। ये कहाँ से निकली? गंगोत्री से निकली। तो इसमें सबसे पहले बाएं तरफ से कौन सी नदी मिलती है? तो रामगंगा नदी। फिर कौन सी है? गोमती नदी। ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक, फिर कौन सी नदी मिलती है? घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी नदी, सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है? महानदी। तो ये जो नदियां हैं ये मिलती हैं गंगा नदी से बिहार में। अब देखिए ये है यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। ठीक, ये है चंबल। ये कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। और ये यमुना की सहायक नदी है। तो ये डायरेक्ट ये सब नदी जो है वो गंगा जी में नहीं मिलती है, ये मिलती है यमुना जी में। तो सबसे पहले चंबल, फिर सिंध, फिर केन, फिर बेतवा, फिर नहीं सॉरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी। सोन नदी मिलती है डायरेक्ट गंगा नदी में। और ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये टोंस, ये सब मिलती है यमुना नदी में। तो ये है पूरा नदी का जाल। ठीक, ये सब भी उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो बंदरपुर से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना कैसे कैसे है। गंगा नदी, गंगा नदी से बाएं तरफ से सबसे पहले कौन सी मिलती है? रामगंगा। फिर कौन सी मिलती है? गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी। और दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो सबसे पहले मिलती है यमुना नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, उसके बाद यमुना में कौन कौन सी मिलती हैं? तो यमुना नदी में मिलती है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी और सोन नदी जो मिलती है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, वो बिहार में जाके मिलती है गंगा नदी से। ठीक, और ये जो हमारी घाघरा है ये तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण तिब्बत से नेपाल होते हुए और कहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन ये सबसे पहले मिलती है राप्ती नदी से। कहाँ पे? देवरिया में, बरहज नामक स्थान पे। और उसके बाद गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो छपरा में मिलती है। ठीक, हाँ, तो ये सारी नदी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। तो आजकल की नदियों का पहले मैंने जो रिवीजन भी करवा दिया। तो रामगंगा का बताइए चलिए आप लोग कि रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 596 किलोमीटर है। ठीक, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई है? 1450 किलोमीटर। बाकी तो हो ही गया। तो आज के लिए बस इतना है। मैंने सोचा था कि मैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी भी आज ही शुरू कर दूंगी, लेकिन एक ही क्लास में सही नहीं रहेगा, तो वो क्लास मैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियां कल लेकर आऊंगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। और इसको अच्छे से याद रखना आप लोग, क्योंकि ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है और सारी नदियों के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखना आप लोग। और जो इम्पोर्टेंट नदी है उसका मैंने उद्गम स्थल भी बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, एक क्लास आपको मिलती है शाम को 6 बजे और एक क्लास मिलती है 12 से 1 बजे के बीच में। ठीक, तो देखना दोनों क्लास मत भूलिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।